डिस्प्यूट हो जाते हैं आपस में भी लोग, कभी अगर अपलाइन ने कुछ बोल दिया या डाउनलाइन ने कुछ कह दिया, इस बात को भी लेकर के सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन आपस में कुछ कहासुनी हो जाए, इसी बात को लेकर के लोग नेगेटिव हो जाते हैं। ये भी एक एटीट्यूड की बात है। अगर आप काम कर रहे हो, टीम में हो, तो जैसे परिवार में भी कई बार मम्मी पापा डांट मार देते हैं, तो क्या हम घर छोड़ के भाग जाते हैं? मैडम ने कुछ बोल बाल दिया तो क्या फिर अब मैडम को घर से बाहर निकाल देंगे? मिल के रहते हैं अपन लोग, थोड़ी सी बातें हैं, चलो ठीक है। मैं आपको इसके लिए एग्जांपल सुनाना चाह रहा हूं, एक कहानी के माध्यम से। कितने लोग सुनना चाह रहे हैं? कहानी अच्छी लगती है सबको? चलो बढ़िया, फिर एक सुना देता हूं, 2 मिनट की है, ज्यादा लंबी नहीं है। एक बार दो दोस्त थे, 2 भाई थे, एक बड़ा भाई था और एक छोटा भाई था, और वो दोनों भाई जो एक बीच पे खेल रहे थे, और खेलते खेलते क्या हुआ कि और छोटा वाला भाई जो थोड़ा शरारती था, उसने कुछ ऐसी हरकत कर दी बड़े वाले भाई के साथ, तो उसने खींच के उसके थप्पड़ मार दिया बड़े वाले ने। तो छोटे वाले भाई ने बीच पर रेत पे लिख दिया, आज मेरे बड़े भाई ने मुझे थप्पड़ मारा। उसने लिखते हुए देख लिया, लेकिन नोटिस नहीं किया ये कुछ लिख रहा है, ठीक है। थोड़ी देर बाद वो शरारतें उनकी जारी रही, और वो छोटा वाला भाई जो है वो गलती से समुद्र में चला गया। वो डूबने वाला था कि बड़े वाले ने उसकी हेल्प करी और उसमें से उसको निकाला बाहर। उसके बाद में वो गया और जाकर के उसने पत्थर के ऊपर लिखा, आज मेरे बड़े भाई ने मेरी जान बचाई। उसके बाद में उसके छोटे भाई से उसने बड़े वाले भाई ने पूछा कि मैंने जब तुझे थप्पड़ मारा तो तू रेत पर कुछ लिख रहा था, और मैंने जब तेरी जान बचाई तो तू पत्थर पर लिख रहा है, क्या चक्कर है ये? तो उसने बताया कि भाई जब तूने मेरे को थप्पड़ मारा तो वो मैंने रेत पे लिखा, मैं उस बात को दिल पर नहीं लेना चाहता था, मैं उसे भुलाना चाहता था, और वो लहरों के साथ में बह गई होगी वो कहानी, तूने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन जो तूने मेरे साथ अच्छा किया वो मैंने पत्थर पे लिख दिया है। मैं जिंदगी भर इस बात को भूल नहीं सकता, इसलिए मैंने इस बात को पत्थर पे लिखा है। लोगों के साथ उल्टा होता है। लोगों के साथ क्या होता है? अच्छी चीजों को वो रेत पर लिख देते हैं, तुरंत भूल जाते हैं अच्छा कुछ होता है तो, और जो बुरा होता है उसे यहां दिल पे लिख के रखते हैं। 7 जन्म हो जाए ना, मैं भूल नहीं सकता गुरुजी, 2 फूल कम थे मेरी माला में, मैंने गिन लिए थे। समझ रहे? ये बातों को यहां पे लेके घूमते रहते हैं। मैं ये कह रहा हूं भाई साहब, सिस्टम में रह करके कंपनी की वजह से कई लोग बोलते हैं कि साहब मेरे को उस दिन मोटरसाइकिल खींचनी पड़ गई, सर मेरी बाइक पंचर हो गई। सेफ शॉप वालों के अलावा किसी की मोटरसाइकिल पंचर नहीं होती क्या? अरे होती है कि नहीं? तेल खत्म नहीं होता क्या? लोगों की कभी बेइज्जती नहीं सुनी क्या? तमाम होती रहती है? अजी, लेकिन लोग क्या है कि उसको ऐसे मान लेते हैं। समस्याएं दोस्तों सिर्फ सेफ शॉप में रह के नहीं, सेफ शॉप के अलावा भी लोगों को आ जाती है, कभी भी आ जाती है, कैसे भी आ जाती है। अजी, एक ऐसे ही टाइगर था हमारा, जा रहा गाड़ी से, हमारा नहीं था वो, मतलब ऐसे ही था, ठीक है। तो कार से जा रहा, तो देखता है फुटपाथ पे एक महिला है, उसको लेबर पेन हो रहा है। तो उसने सोचा कि बोला इसकी हेल्प कर दूं, अच्छी बात होगी कि नहीं होगी। तो वो महिला को उसने गाड़ी में लिटा करके हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल वालों ने बोला भाई पहले डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी पूरी होंगी तब तक तुम जा नहीं सकते। तो थोड़ी देर बोला कोई बात नहीं, मैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी कर लो, मैं खड़ा हूं। इतनी देर में डिलीवरी हो गई, और डिलीवरी हो गई तो उसने बोला कि भाई इनके साथ में कौन है, इसके मम्मी पापा कौन, मम्मी तो वो थी, बोले पापा वगैरह कौन है, घर वाले कौन है। तो बोले ये भाई साहब आए इनके साथ में। बोला हाँ जी, बधाई हो आप पापा बन गए। बोले नहीं मैं कैसे पापा बन गया, मैं तो इनको फुटपाथ पर से उठा के लाया हूं। बोले ये क्या बात कर रहा है। उसको महिला को पूछा, बोले ये बंदा आपका क्या लगता है। बोला मेरा पति है, इस बच्चे का बाप है। बोला अजीब औरत है, मैं तो तेरे को यहां तक लेके आया, तू मेरे सिर पड़ रही है। वो बार बार मना करे नहीं नहीं ये बच्चा मेरा नहीं है। और वो औरत बोले नहीं नहीं इसी का, ये इसका पापा है। अब बताओ बेचारा अच्छा खासा ऑफिस जा रहा था, फालतू का दूसरे का गिफ्ट मिल गया उसको, प्रॉब्लम हो गई कि नहीं हो गई। अरे प्रॉब्लम आ गई कि नहीं आ गई। अब बंदा टेंशन में, हॉस्पिटल वालों ने पुलिस बुला ली। अब कहां जा रहा था, ऑफिस जा रहा था, वहां पुलिस आ गई। पुलिस वाले ने एक खींच के कान पे मार दिया, बदतमीजी कर रहा है। बोले साहब मैं बिल्कुल सौगंध खा रहा हूं, मम्मी की सौगंध खिलवा लो, जो बच्चा मेरा नहीं है। अब हॉस्पिटल में था तो बोले कोई बात नहीं भाई, अभी एक काम कर लेते हैं, डीएनए टेस्ट करा लेते हैं इसका। तो डीएनए टेस्ट कराया, तो डीएनए टेस्ट में आकर के पता चला बच्चा इसका नहीं है साहब।
बोला अच्छी बात है भाई, बच्चा इसका नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। बोले ये बंदा कभी बाप नहीं बन सकता। और ये और एक और नई समस्या आ गई, अब तक साला यही मालूम नहीं था उसको, और ये डीएनए टेस्ट से पता चला कि ये तो कभी बाप ही नहीं बन सकता। अब वो बैठ के और ज्यादा रोने लग गया, हुगरी मार मार के रोए। बोले इतना क्यों रो रहा है भाई, कोई बात नहीं, तू अनाथालय वगैरह से ले लो, इसमें तेरी दुखी होने की क्या बात है, रेडीमेड तमाम घूम रहे। बोले नहीं, मुझे टेंशन इस बात की नहीं है कि मैं बाप बन सकता हूं कि नहीं, टेंशन इस बात की है घर पे जो 3 घूम रहे हैं वो किसके हैं। आप बताओ, आप समस्या कहीं से भी आ सकती है, नहीं आ सकती? खामखा बोलते हैं सिर्फ अरे समस्या किसी को भी आ सकती है, बात करके रख दी उसकी, तो भली लिफ्ट दी उसने, ना लिफ्ट देता, ना वो चेकअप पैकअप होते, ना लफड़ा होता, सब सही चल रहा था कार्यक्रम। भाई अपने एटीट्यूड को फिट करके रखो, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, जो हो रहा है अपलाइन में